Hello everyone, you are watching Chemistry Point of View by Shikha Abrol. Welcome to my YouTube channel. Thought of the day is, success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you are doing, you will be successful. So try to enjoy each and every moment of your life. Topic of the day is Electrochemistry Chapter 3 Class 12th. एंड हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था EMF के बारे में, E0 के बारे में. अब हम इस लेक्चर में कर रहे हैं नर्स्ट इक्वेशन. तो नर्स्ट इक्वेशन क्या थी? नर्स्ट इक्वेशन हमें इफेक्ट बताती है इलेक्ट्रोलाइट का और इलेक्ट्रोपोटेंशियल का. और इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो नर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से हम इलेक्ट्रोपोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं, EMF फाइंड कर सकते हैं सेल की, इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन और टेम्परेचर हमें पता होती है. फॉर एन इलेक्ट्रोड रिएक्शन वी कंसीडर अ मेटल Mn पॉजिटिव प्लस उसमें हम n इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो इट विल फॉर्म योर मेटल सॉलिड. तो एक जनरल रिएक्शन हमने लेट किया कि हमारे पास एक मेटल है जिसके ऊपर ऑक्सीजन स्टेट है n पॉजिटिव, तो उसको सॉलिडिफाई करने के लिए हमें n इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे. और जब उस मेटल n पॉजिटिव में n इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो गए तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा मेटल सॉलिड. और नर्स्ट इक्वेशन क्या होगी? E equals to E0 minus RT upon NF Ln concentration of product over the concentration of the reactant, where E is the electrode potential at a given temperature and electrolytic concentration, E0 is the standard electrode potential, R is the universal gas constant, T is the temperature, N is the number of electrons, F is 1 Faraday and this is the natural log Ln. तो एक जनरल रिएक्शन अगर हम किसी सेल की बात करें उसमें हमारे पास दो रिएक्टेंट है A और B और उनकी कंसंट्रेशन है स्मॉल a एंड स्मॉल b और प्रोडक्ट बनेगा C विद कंसंट्रेशन स्मॉल c एंड कैपिटल D विद कंसंट्रेशन स्मॉल d. तो उस टाइम पे हमारे पास नर्स्ट इक्वेशन क्या आएगी? इस इक्वेशन के लिए हमारे पास नर्स्ट इक्वेशन ये आएगी जिसमें हमें पता है लॉग के इस तरफ हमें लिखना है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और जो टर्म आगे होगी वो पावर में जाएगी. और ये टर्म हमें स्क्वायर ब्रैकेट में लिखनी है क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट करती है कंसंट्रेशन को. और यहाँ पे ये टर्म कैसे आ गई? क्योंकि यहाँ पे हमने R, T और कैपिटल F ये तीनों कॉन्स्टेंट्स हैं, उनकी वैल्यूज पुट की तो ये सारा सिंप्लीफाई होकर हमारे पास कांस्टेंट आ गया 0.0591 अपॉन n. और n की वैल्यू चेंज होगी और कंसंट्रेशन, तो आप इसके न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व करोगे. अब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं. कैलकुलेट द स्टैंडर्ड EMF ऑफ ए सेल इन्वॉल्विंग द सेल रिएक्शन. जिंक से सिल्वर 2 पॉजिटिव रिएक्ट कर रहा है, हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है जिंक 2 पॉजिटिव और सिल्वर. और हमें दो वैल्यूज दी हैं E0 की, एक जिंक के लिए और एक सिल्वर के लिए. अब हमें इसके लिए स्टैंडर्ड EMF निकालना है. सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हमें जो ये वैल्यू गिवन है दिस इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. और हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि हमें जब भी EMF निकालनी है तो हमें रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए. तो क्योंकि हमें कैसे पता लगा ये रिडक्शन पोटेंशियल है? क्योंकि यहाँ पे पता लग रहा है जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है. सो दिस इज द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. यहाँ पे भी ऐसा ही है, सिल्वर के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है तो हम इनको मल्टीप्लाई बाय माइनस कर देंगे तो वो उनका रिडक्शन पोटेंशियल बन जाएगा. तो जिंक के लिए रिडक्शन पोटेंशियल बन गया माइनस 0.76 वोल्ट और सिल्वर के लिए बन गया प्लस 0.80. और अब हम इसको यूज करेंगे टू कैलकुलेट द E0 सेल. तो E0 सेल किसके इक्वल आएगा? E कैथोड माइनस E एनोड. कैथोड पे होगी रिडक्शन, एनोड पे होगी ऑक्सीडेशन. तो जो यहाँ पे हमें पता लग रहा है देख के जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है गिवन इक्वेशन से, दैट मींस यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है और वो किस पे होगी? एनोड पे. तो यहाँ पे हम लिखेंगे जिंक की वैल्यू और यहाँ पे लिखेंगे सिल्वर की वैल्यू और बाकी आप लिखोगे इसकी वैल्यू 0.80 देन माइनस और इसकी माइनस 0.76. तो माइनस माइनस प्लस होगा और हमारे पास E0 सेल कितना है? 1.56. तो इस तरह से आपको E0 सेल निकालना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है रिप्रेजेंट द गैल्वेनिक सेल इन विच फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस. आपको गैल्वेनिक सेल के बारे में बताना है और उसके लिए आपको क्वेश्चन देंगे. पहले इक्वेशन गिवन है जिंक, फिर सिल्वर और जिंक 2 पॉजिटिव और सिल्वर.
तो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट ईच ऑफ द इलेक्ट्रोड्स। कौन से इलेक्ट्रोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है सबसे पहले आपको ये बताना है। तो आप हम पीछे कर चुके हैं अभी कि जिंक में इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं तो वहां पे ऑक्सीडेशन हो रही है, और कैथोड पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं सिल्वर से, सिल्वर इलेक्ट्रॉन गेन करा तो इट विल बी अ रिडक्शन। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है स्टेट द कैरियर्स ऑफ द करंट विद इन द सेल। सेल में करंट कैरियर कौन है? तो करंट मूव करता है फ्रॉम सिल्वर टू जिंक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं जिंक से सिल्वर, और हमें पता है कि मूवमेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट हमेशा ऑपोजिट होती है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो इस तरह से हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो करंट की स्टेट है, मूवमेंट है, वो फ्रॉम जिंक सिल्वर टू जिंक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल इन विच रिएक्शन इज। आपको रिएक्शन दी हुई है मैग्नीशियम और सिल्वर की, और आपको कंसंट्रेशंस गिवन है सिल्वर की भी और मैग्नीशियम की भी, और ई नॉट सेल भी गिवन है। आपको ईएमएफ निकालनी है। तो सबसे पहले आप लोग इस रिएक्शन को, इस इक्वेशन को सॉल्ट ब्रिज की फॉर्म में लिखोगे। तो यहाँ से आपके पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड, ये आ गई राइट हैंड साइड, और ये इनकी कंसंट्रेशंस आ गई है, हम +1 में भी कर चुके हैं। और जो इस तरफ है यहाँ पे हो रही है हमारे पास ऑक्सीडेशन लेफ्ट हैंड साइड पे, और यहाँ पे हो रही है हमारे पास रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड पे। तो प्रोडक्ट में हमारे पास आएगी मैग्नीशियम की वैल्यू ऊपर कंसंट्रेशन में, और रिएक्टेंट में आएगी सिल्वर की, क्योंकि यहाँ पे सिल्वर सॉलिड और यहाँ पे मैग्नीशियम सॉलिड, और सॉलिड्स के लिए हमारे पास कंसंट्रेशन हमेशा 1 रहती है। तो इस तरह से हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया। तो यहाँ पे लॉग प्रोडक्ट का आ गया मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, रिएक्टेंट का आ गया सिल्वर पॉजिटिव, और आगे हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। तो यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट करने से हमारे पास डाटा आया log m upon n, log m minus log n, this is log m, this will be log n। इसको अब सिंप्लीफाई कैसे करना है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आपके लिए, आप में से बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता कि ये स्टार्ट कैसे करें, log को फाइंड कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको log m फाइंड करना होगा बाय यूजिंग साइंटिफिक कैलकुलेटर और बाय यूजिंग द log टेबल। तो आपके पास वैल्यू आएगी -0.8860, और उसके बाद आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। और ये वैल्यू कैसे निकालते हैं हम सिंप्लीफाई क्या करेंगे, हमारे पास इसका स्क्वायर था 0.001, यहाँ पे भी 10 की पावर -4 और यहाँ पे भी 10 की पावर -4, तो ये बन गई हमारे पास 10 की पावर -8। और जब हमने इसको log 1 को कर दिया log 10 की पावर -8, तो जो पावर है 10 की वो आगे आ जाएगी, तो हमारे पास टर्म बन गई -8 log of 10, और log 10 1 होता है, यहाँ से हमारे पास इस पूरी टर्म की वैल्यू आई -8, और अब हम वैल्यू पुट करेंगे तो log m माइनस log n करके हमारे पास आ गया 7.11, और आगे आप log की वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास बाकी सारा डाटा गिवन है, तो आपके पास ई सेल आएगा 2.96 वोल्ट। तो इस तरह से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक सेल दिया हुआ है जो वॉचेस में यूज होता है, उसके लिए इक्वेशन गिवन है, आपको ई नॉट सेल निकालना है और डेल्टा आरजी निकालना है, दैट इज रिएक्शन के लिए डेल्टा जी निकालना आपको। बेसिकली ई नॉट आपको दिया हुआ जिंक के लिए और सिल्वर के लिए। अगेन यहाँ पे आपको इनका चेक करना है कि रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है कि ऑक्सीडेशन गिवन है। तो यहाँ पे हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, तो हमें एसएच वैल्यूज यूज करनी है, और हम इक्वेशन से देखेंगे हमारे पास जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, मींस वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो वहां पे होगी ऑक्सीडेशन, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे आएगी ऑक्सीडेशन में, और रिडक्शन हो रही है सिल्वर की, उसकी वैल्यू यहाँ पे आएगी। और ई नॉट सेल आया 1.1, क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस टर्म बन गई प्लस। अब इस वैल्यू को यूज करके हम लोग फाइंड करेंगे डेल्टा आरजी, और उसका फॉर्मूला रहता है हमारे पास -NF ई नॉट सेल। F हमें पता है, N है नंबर ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन चेंज आ रहा है, ई नॉट सेल हम निकाल चुके हैं, वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आई -212.3 किलो जूल। तो इस तरह से हम डेल्टा आरजी निकाल सकते हैं रिएक्शन के लिए। अब ये कुछ क्वेश्चंस है अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस, ये आपको फाइंड करने हैं, इनके आपको आंसर्स भी गिवन है साइड पे, चेक करना आपका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, और इसका आपको सॉल्व करके एक पीडीएफ अपलोड करना है या फिर उनकी फोटोग्राफ अपलोड करनी है इन गूगल क्लासरूम। आई होप आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो। ये भी कुछ क्वेश्चंस है अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है, इनके आंसर्स आपको यहाँ पे मेंशन है। सबसे पहले आप आंसर निकालना और फिर चेक करना कि आपका आंसर यही आ रहा है। सो यहाँ पे कुछ आपके नियर अबाउट 20 क्वेश्चन दिए मैंने, 20 to 25 क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस आपको देने का रीजन ये है क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट 3 मार्क्स का पेपर आपका इसी में से आता है, और ये चैप्टर 5 मार्क्स का है, तो उसके अकॉर्डिंग इस चैप्टर में स्कोरिंग मेन इस टॉपिक की है, तो इसीलिए मैं इस पे ज्यादा फोकस कर रही हूँ। तो मेक श्योर आप सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करो, जितने मैक्सिमम करोगे सॉल्व उतनी ही आपको प्रॉब्लम नहीं आएंगी पेपर्स में।
So I hope you like this video. Share this video with your friends. Like this video, share it with your friends. Share the channel with your friends if you find it useful. See you in the next lecture. Till then, complete the work. Bye bye.